आज की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उन्हें कहीं प्रवचन देने थे, इसलिए वो जा रहे थे। जब वो जा रहे थे रास्ते में उन्हें प्यास लगी, तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि पानी का इंतज़ाम किया जाए। उनका एक शिष्य पास के नगर में गया। वहाँ देखा कि वहाँ एक नदी बह रही है, तो वो नदी के किनारे गया। लेकिन उसने ये देखा कि जो नदी बह रही है उसमें बहुत सारे लोग कपड़े धो रहे हैं, गाय भैंस नहा रही हैं, यानी पानी बहुत गंदा था। तो उसने ये सोचा, यह पानी बहुत गंदा है, गुरुजी को यह पानी देना ठीक नहीं है। तो वह ये सोचकर लौट आया। जब वो गौतम बुद्ध के पास आया तो बोला कि पानी गंदा था, इसलिए मैं नहीं लेके आया। उन्हीं में से एक दूसरा शिष्य था। उसने सोचा, गुरुजी को प्यास लग रही है तो मुझे जाना चाहिए। वह पानी लेने चल देता है। वो नदी के किनारे जाता है और कुछ समय बाद लौटकर आ जाता है और वही पानी वो अपने गुरुजी को यानी गौतम बुद्ध जी को दे देता है। गौतम बुद्ध जी पानी को पीकर प्यास बुझाते हैं और एक प्रश्न पूछते हैं कि उस नदी का पानी तो बहुत गंदा था, तब आपको साफ पानी कहाँ से मिला? तब प्रश्न का उत्तर देते समय उसने सोचा और कहा, गुरुजी, वाकई में नदी का पानी पीने योग्य नहीं था, परंतु जब मैं नदी के किनारे गया तो वहाँ कुछ लोग जो कार्य कर रहे थे, अपनी भैंसों को नहला रहे थे, कपड़े धो रहे थे, मैंने उनका इंतज़ार किया कि वो कब जाए। थोड़े समय पश्चात वो लोग वहाँ से चले गए। गाय भैंसें भी चली गईं उनके साथ। तो मैंने इंतज़ार किया जो मट्टी उस पर पानी के ऊपर तैर रही थी उसका, कि वो कब पानी में बैठ जाए। थोड़ा इंतज़ार करने के पश्चात मट्टी पानी में बैठ गई और जो गंदगी थी वो बैठ गई। तो मैंने फिर साफ पानी भरा और आपको दिया। यह बात सुनकर गौतम बुद्ध बहुत खुश हुए कि मेरा शिष्य इतना योग्य है। और भी अन्य शिष्य यह बात सुन रहे थे, वो भी बहुत प्रभावित हुए। गौतम बुद्ध ने उसकी बहुत सराहना की। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारा जीवन भी नदी की तरह है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी प्राप्ति होगी, लेकिन कभी कभी जीवन में दोस्तों परिस्थितियां ऐसी आएंगी, दुख ऐसे आएंगे, समस्या से जीवन पूरा घिर जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यानी आपके जीवन की अवस्था ऐसे हो जाएगी गंदे पानी के समान। तो मित्रों, इसलिए जीवन में दुख और बुराइयों को देखकर अपना साहस नहीं खोना चाहिए आपको और धैर्य बनाए रखना चाहिए। जैसे पानी की गंदगी समय अनुसार कुछ समय पश्चात जम गई, पानी साफ हो गया, ऐसे ही आपके जो जीवन में समस्याएं चली आ रही हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। इसलिए निराश ना होइए, अच्छा सोचिए। आज दुख तो कल सुख, कल सुख तो आज दुख। हर बार कहा जाता है, बताया जाता है कि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो अपने जीवन को खुशी से भर दीजिए। सोच सोच के निराश मत होइए, अच्छे कर्म करिए, लोगों की मदद कीजिए।
तो आज की कहानी में बस इतना ही।